नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ओम खम रम। आज हम लोग इंद्र सूक्त के 7वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। ओम यस्य अश्वासः प्रदिश्यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं यः उषसं जजान यो अपां नेता स जना स इंद्रः। इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर कौन है, कैसा है, ये बात हमको इस इंद्र सूक्त में बताई जा रही है। इस मंत्र में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये संपूर्ण सृष्टि में, सृजन में जो कुछ है सब उसी का है। यस्य अश्वासः, यस्य अर्थात जिसका, अश्वासः अश्व का बहुवचन है ये अश्व। अब इस अश्व को लोक में यदि हम घोड़े का पर्याय मान लें, कह सकते हैं जिसके घोड़े आदि पशु हैं, परंतु वेद के गरिमा के अनुकूल ये थोड़ा छोटी बात होगी। हमें ये ध्यान देना होगा कि वेद की गरिमा के अनुकूल व्यापक अर्थ हम ग्रहण करते हैं। जो वेद के अर्थ करने की प्रक्रिया है, धातु के अनुसार उसका जो अर्थ हो। अश्वासा शब्द अस धातु से बनेगा, जिसका अर्थ है व्यापक होना, व्याप्त होना, शीघ्र पहुंचना, आशुगति, ये भी हम लोग जानते हैं, वो भी इसी धातु से है। अस अदने भोजन करने के अर्थ में भी आता है। अस धातु को इस 3 प्रकार से हम ले सकते हैं: व्याप्त होना, व्यापक होना, शीघ्र गति करना, शीघ्र पहुंचना, आशुगामी होना और भोजन करना। वेदार्थ की प्रक्रिया यह है कि सभी अर्थों को हम ध्यान में रखते हुए ये देखें कि जो उस मंत्र का मूल विषय है, पूरा मंत्र जिस बात को कहना चाहता है, उसके अनुकूल जो अर्थ हो वो ग्रहण कर लें। कई बार अनेक अर्थ या सभी अर्थ उसमें स्वीकार्य हो जाते हैं, वे सभी ग्रहण किए जाते हैं। कभी प्रकरण के अनुसार कुछ अर्थ हम ग्रहण करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो शीघ्रगामी के अर्थ में हमने एक पशु को अश्व कहा है, वो तेज दौड़ता है और हमारे यात्रा का साधन रहा है। इस रूप में उसको एक नाम दे दिया गया। परंतु वेद मंत्र में वो भी जब हम परमेश्वर के स्वरूप की चर्चा कर रहे हों तो इसका व्यापक अर्थ ही ग्रहण करना उचित होगा। अश्वासा का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना, शीघ्रगामी होने का अर्थ ले सकते हैं। वास्तव में उसे कहीं आना जाना नहीं है, जब वो सर्वव्यापी है तो शीघ्रगामी होने का भाव यही कह सकते हैं कि जहां हम चाहें, जहां हम सोचें, कल्पना करें, वो तत्काल वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वो पहले से ही उपस्थित है, सर्वव्यापी है। भोजन करने का अर्थ भी अगर लेना चाहें तो कह सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उसी से सृजित है और अंततः उसी में लय हो जाती है। यह सृष्टि उसी का सृजन है और उसी का भोजन है, उसी में विलय हो जाना है। तो इस रूप में हम ये सभी अर्थ यहां अश्वासा में ग्रहण कर सकते हैं। यस्य अश्वासा
प्रदेशी, यहां आ गया प्रदेशी। हम प्रदेश कहते हैं, दिशाएं कहते हैं, और आदेश निर्देश भी इसी धातु से बन जाएगा, दिश धातु है। तो ये व्यापक होने का भाव है। ये प्रदेश हैं, दिशाएं हैं, जो भी देश प्रदेश हैं, वो यस जिसके गावो, गावो का एक अर्थ, जैसे अश्व का अर्थ हमने घोड़े लिया, तो गावो का एक अर्थ लोक व्यवहार में गाय पशु ले लिया जाता है। वेद के सभी भाष्यकारों ने वेद में गो गाओ शब्द, गाओ बहुवचन है, उसको गु शब्द ने धातु से लिया है, शब्द करना, शब्दशील, शब्द करने वाले, शब्दकर्ता। गावों का अर्थ है जो भी ध्वनि है, शब्द है, उसको हमने शब्द स्वरूप में भी जाना है। वेद को उसका शब्द शरीर भी कहते हैं, और हम मानते हैं कि एक मूल ध्वनि ओम के रूप में या किसी रूप में जो संव्याप्त है, वो उस परमेश्वर का एक सूक्ष्म स्वरूप है। जो भी ध्वनि हो रही है उसी की है, वो सबका करता है, तो इस ध्वनि का भी है। तो कहा यस्य आश्वासा प्रदिश यस्य गावो। इसीलिए वेद की त्रिविध अर्थ प्रक्रिया या चतुर्विध अर्थ प्रक्रिया की बात की जाती है। इन्हीं शब्दों से हम सूक्ष्म लोक व्यवहारिक अर्थ भी ग्रहण करते हैं और व्यापक आध्यात्मिक अर्थ भी ग्रहण करते हैं। आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर परक होता है। जब हम बहुत व्यापक रूप में उस परमेश्वर को समझना चाहते हैं, तब उस रूप में इसके बिल्कुल धातु शाब्दिक अर्थ लिए जाते हैं, तो वो उस व्यापक परमेश्वर का वर्णन करता है, उसे आध्यात्मिक अर्थ कहते हैं। आदि भौतिक अर्थ होता है जब हम उससे सांसारिक पदार्थों का वर्णन समझने का प्रयास करते हैं। आदि भौतिक भू अर्थात होना, जो कुछ हुआ है, जो उपलब्ध है, उस सृष्टि को समझते हैं। आदि भौतिक अर्थ होता है। आदि दैविक अर्थ होता है जो दिव्यताएं हैं, जो दिव्य गुण हैं, जो प्रकृति है, जिनके दिव्य गुणों से जीवन संचालित होता है, उनका संकेत भी हम इन्हीं शब्दों से खोजते हैं। वो आदि दैविक अर्थ होता है। एक आदि लौकिक अर्थ होता है जो हम सांसारिक चीजों को भी, संसार की व्यवस्था को उससे समझने का प्रयास करते हैं। अभी परसों हम लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई, उनका जन्मदिन मनाया। हम वेद के लोगों के लिए निश्चित रूप से महर्षि का जीवन बहुत अधिक प्रेरणादायी है। आज हम वेद के लिए जो कुछ कर पा रहे हैं, उसका श्रेय निश्चित रूप से महर्षि दयानंद को दिया जाना चाहिए। नव भारत के नवजागरण में, वैदिक पुनर्जागरण में वेदों की ओर लौटो का संदेश महर्षि ने दिया। तो आज इस अवसर पर उन्हें भी हम स्मरण करें, अपनी श्रद्धा अर्पित करें, यह भी आवश्यक है। तो उन्होंने जो वेद भाष्य किया, अपने समय की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने बहुत कुछ आदि लौकिक अर्थ किया। उन्होंने इंद्र शब्द को परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर तो है ही, वो तो उन्होंने माना ही, परंतु उन्होंने इस पर भी बल दिया कि हम इससे जो हमारे राजा महाराजा हैं, सेनापति हैं, उनके मंत्री हैं, इंद्र शब्द से उनका भी ग्रहण होता है। अवसर के अनुकूल उन्होंने उसका ग्रहण किया। कुछ लोग भ्रमित भी हुए, उनके अनुयायी शिष्य भी, कि भाई इंद्र शब्द का अर्थ क्या है, कहीं राजा, कहीं मंत्री, कहीं सेनापति, कैसे समझ में आएगा। तो हमने बताया कि भाई इंद्र शब्द का वास्तविक अर्थ तो महर्षि के अनुसार जो धातुज अर्थ होगा वो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर ही होगा। परंतु आधिलौकिक अर्थ में जब हम मानते हैं कि वेद से हमें सारी व्यवस्था चलानी है, तो उन्होंने माना कि इंद्र शब्द से इंद्र के गुणों में जो बातें बताई जाती हैं वो अपेक्षित है। यदि हमारे राजा, हमारे शासक, मंत्री, सेनापति उन गुणों को धारण करें तो समाज की व्यवस्था अच्छी चलेगी। इस रूप में उन्होंने इंद्र शब्द से या अन्य ऐसे शब्दों से जो मूलतः तो आध्यात्मिक अर्थ में उस परमेश्वर का ही संकेत करते हैं, परंतु लोक में उन्होंने राजा आदि के संकेत के रूप में उसे ग्रहण किया, जिससे समाज की व्यवस्था कैसे चले वो हम वेद से सीख सकें। तो वो उसका आधिलौकिक अर्थ हो गया।
मूल अर्थ नहीं बदलेगा, उसका भावार्थ हम इन रूपों में ले सकते हैं। सभी विद्वान मानते आए हैं कि एक एक वेद मंत्र के ये सभी अर्थ होते हैं, ये भावार्थ हैं, ग्रहण करने चाहिए। यही वेद की व्यापकता है। कहते हैं यम वेदस्य वेदता, यही तो वेद का वेदत्व है। तो आइए हमने देखा यस अश्वासा प्रदिश यस्य गाओ, इसको हमने कहा जिसके सुशासन रहे अश्व गाएं, सभी रथ तथा ग्राम जिसके सुशासन, जिसने बनाए उषा सूर्य जिसने रक्षण प्रदाता वही इंद्र लोगों। तो उसके प्रदेश हैं, अश्व हैं, व्यापकता है, गाय हैं, शब्द है, अथवा हम घोड़े और गाय भी ले लें, कोई बात नहीं, लोग व्यवहार में ग्रहण कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं यस्य ग्रामा, जिसके ग्राम हैं, यस्य विश्वे रथासा, जिसके विश्वे अर्थात सभी विश्व, रथासा रथ और रथी। लौकिक अर्थ का स्पष्ट संकेत है, ग्रहण कर सकते हैं। वो इंद्र परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, इन सब में व्याप्त है, उन सबको भी व्यक्त कर रहा है। और उस रूप में कह सकते हैं सब सृजन उसी का है। ग्राम शब्द का अर्थ होता है बुलाना, बुद्ध पूर्वक कहना, एकत्र होना। देखिए ग्राम और है क्या, यही तो ग्राम है। हम लोगों को बुलाकर एक स्थान पर बसते हैं, एकत्र होते हैं, बुद्ध पूर्वक संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, यही तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। तो ये ग्राम है। इन गुणों को हम यहां सीधे ग्रहण कर सकते हैं। बुद्ध पूर्वक चर्चा करना, लोगों को बुलाना, एकत्र करना, ये ग्राम का अर्थ है। व्यवहारिक दृष्टि हम जिसे ग्राम कहते हैं वो भी कह सकते हैं कि इन सब प्रक्रियाओं से, इन गुणों से जो हमने ग्राम बसाए, लौकिक अर्थ में वो भी ग्रहण कर लें, कोई हानि नहीं है। तो जिसके ग्राम हैं, जिसके सभी रथासा रथ हैं, रथ शब्द जो है रम धातु से निष्पन्न मानी जाती है। सभी विद्वानों ने इसमें रम धातु मानी है। रम धातु का अर्थ है रमण करना, रमना। जो रमणीय है वो रथ है। आवागमन के साधन बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, अपने स्थान के अनुसार ऊंट गाड़ी, पशुओं पर सीधे सवारी करें या किसी छोटे सी गाड़ी को उससे जोड़ दें, ये विश्व के विभिन्न भागों में वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रचलन में है। रथासा कहा गया है जो रमणीय है। वो हमारा वाहन भी हो सकता है, कुछ अन्य भी हो सकता है। तो जो हमारा ग्राम है, बौद्धिक संवाद है, जो हमारी सामूहिकता है, जो रमणीयता है, जिससे हम रमे हैं और वो हम सब में रमा है, वो सब उनका यश अर्थात जिसके हैं, ये सब कुछ जिसके हैं, वो इंद्र परमेश्वर है। और यह सूर्यम, यह अर्थात जो सूर्यम, सूर्य को, यह उससम जजाना, जो उससम उषा को जजाना उत्पन्न करता है। जन धातु है उत्पन्न करना। यह सूर्यम, यह उससम जजाना, जो सूर्य को, जो उषा को उत्पन्न करता है। सामान्य अर्थ में भी ग्रहण कर सकते हैं, जो इस सूर्य को उत्पन्न करता है। सूर्य को उत्पन्न करता है, सूर्य भी एक दिन मरता है, पुनः सूर्य का सृजन होता है, वो सूर्य को उत्पन्न करने वाला है। और सूर्य को उत्पन्न करता है तो सूर्य के प्रकाश से उषा प्रभात का भी सृजन हो जाता है, वो भी उसी की व्यवस्था के अनुसार होता है। तो जो सूर्य और उषा को उत्पन्न करने वाला है, सूर्य शब्द को सु और सु धातुओं से निष्पन्न माना जाता है। लोगों को वेद का अर्थ करते समय, वेद भाषा पढ़ते समय यही भ्रम हो जाता है। अक्सर शब्दों के अर्थ इतने बदल जाते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। इस भ्रम का निराकरण ऐसे ही हो सकता है। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि सभी मंत्रों में सभी शब्दों की धातु स्पष्ट कर दी, तो ये जो अर्थों में परिवर्तन का भ्रम होता है वो नहीं होगा। सुप्रसुवे, सु ऐश्वर्य धातु से सूर्य शब्द की निष्पत्ति होगी। तो हम कहेंगे सूर्य क्या है? सृजन करता है, सृजनशील है।
ऐश्वर्यवान है, सूर्य सृजन करता है, ऐश्वर्यवान है। इस पृथ्वी पर जीवन सूर्य से ही चलता है, सूर्य से उत्पन्न होता है, ये पृथ्वी भी सूर्य से उत्पन्न है, ऐसा माना जाता है। तो सूर्य तो उत्पन्न करता है, सृजन करता है, वो ऐश्वर्यवान है, उसका ऐश्वर्य स्पष्ट प्रकट है, उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और सु प्रेरणे धातु है। सु में जब दीर्घ ऊ होगा तो उसका अर्थ होता है प्रेरणा करना। तो सूर्य का अर्थ प्रेरणा करने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरक भी होता है। अनेक मंत्रों में अनेक विद्वानों ने सूर्य और सविता का अर्थ प्रेरक लिख दिया है, एक ही अर्थ लिख दिया, वहां उन्होंने प्रेरणा का भाव महत्वपूर्ण समझा। हम धातु और उसके अर्थ लिख देते हैं, आप जो चाहें ग्रहण कर लें, यथा संभव सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हो तो कर लें, और जो आपको विशेष महत्वपूर्ण लगे उसे विशेष रूप से ग्रहण कर लें। तो सूर्य को हम सृजनशील सृष्टिकर्ता मान सकते हैं, ऐश्वर्यवान ऐश्वर्यदाता मान सकते हैं, और प्रेरक प्रेरणादाता मान सकते हैं। सूर्य से हम कितने प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं। हम सूर्य की तरह तेजस्वी बने, प्रकाशवान बने, नियमित बने, नियम से हमारी दिनचर्या हो, सूर्य से बहुत प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। और ये सारे गुण देने वाला, इन सारे गुणों को धारण करने वाला अंततः तो वो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर है ही। तो जिसने उस सूर्य को, उषा को, प्रभात को, प्रकाश को जन्म दिया है, उसको उत्पन्न करने वाला है वो। और जो अपाम नेता, जो अपों का नेता है। अप क्या है और नेता क्या है? अप पालने धातु है। अप का अर्थ हुआ पालन करने वाला। पालन रक्षण का अर्थ समान माना जाता है। पालन करना, रक्षण करना एक ही बात होती है। तो यह अपाम नेता, जो पालकों का, रक्षकों का, पालन रक्षण करने वालों का नेता है। वो नेता किसका है? जो पालन रक्षण करते हैं। तो ये संकेत है हमारे लिए कि हमें पालन रक्षण करना चाहिए, विनाश नहीं, विध्वंस नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है प्रकृति के रूप में। उस प्रकृति का हम संरक्षण करें, पालन करें, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। उनको विनाश से बचाएं। किसी भी रूप में अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन न करें। किसी भी धार्मिक परंपरा के नाम पर भी कि नहीं भाई ये तो हमारा धर्म है, परंपरा है, ये तो हम करेंगे ही, भले ही पर्यावरण का कितना भी विनाश हो जाए, ये नहीं करना है। अपने भावना का सम्मान करते हुए, भावना का, परंपरा का यथासंभव परिपालन करते हुए ये ध्यान रखें, इससे प्रकृति का, पर्यावरण का विनाश न हो, उसका पालन संरक्षण हो। तो जो अपाम नेता वह पालकों, रक्षकों का नेता है। नेता का अर्थ क्या होता है? नी धातु है, ले जाना। नेता का अर्थ क्या होता है? जो ले जाने वाला है, जो अपने साथ लोगों को ले जाता है, वो नेता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम कहते हैं, वो चले तो देश उनके साथ चल पड़ा। हम महात्मा गांधी को नेता कहते हैं, वे चले तो देश उनके साथ चल पड़ा। नेता वो है जो लोगों को अपने साथ ले जा सके, सही दिशा में ले जा सके, सही उद्देश्य के लिए ले जा सके। यह तो आवश्यक है ही। ऐसा न हो कि वो लोगों को दिग्भ्रमित करके कहीं खाई में गिरा दे। तो नेता जो लोगों को सन्मार्ग पर ले जाए। जो कहा है नेता के लिए, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। जिधर उसके दो पैर चलते हैं, करोड़ों पैर उस दिशा में चलने लगते हैं, वो नेता होता है। तो वो नेता, ईश्वर के साथ हमें चलना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। वो तो नेता है, सबका नेता है। विशेष रूप से कहा गया पालन रक्षण करने वालों का नेता है, ले जाने वाला है। गत्यर्थक धातुओं में प्रेरणा का अर्थ होता है। जो प्रेरणा शब्द है, प्रेरक शब्द है, प्रा उपसर्ग है, और ईर गत्यर्थक धातु ही है। इसलिए जितनी गत्यर्थक धातुएं हैं उनमें प्रेरणा का भाव निहित होता है। तो जो अपाम नेता, जो पालन रक्षण
करने वालों को ले जाने वाला है, उनका मार्गदर्शन करने वाला है, उनको प्रेरणा देने वाला है। सा जनास इंद्रा, सा वह जनास, हे लोगो, इंद्रा, वह इंद्र है, वह परम ऐश्वर्यवान है, वह परमेश्वर है। इंद्र परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, हम लोग चर्चा करते आए हैं। इंद्र धातु है जिसका अर्थ है परम ऐश्वर्यवान होना। तो ये हम लोगों ने आज इस मंत्र की चर्चा की, ईश्वर के विषय में, उसके कुछ कार्यों, कुछ महिमाओं के बारे में जाना। जैसा कि हमने कहा, अभी परसों हम लोगों ने अपने प्रेरणा स्रोत नव युग के, नव भारत के पितामह महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मदिन मनाया। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें, हम उनका स्मरण करें, उनसे प्रेरणा ग्रहण करें कि हमें उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। उस अंधकार के युग में जब सभी ओर अंधकार और निराशा का भाव था, पूरे देश पर ब्रिटिश साम्राज्य आ चुका था, उस शिकंजे में पूरा देश फंस चुका था, तब उन्होंने वो ज्योति जलाई। उन्होंने कहा कि स्वदेशी राज्य जैसा भी हो, विदेशी राज्य से अच्छा होता है। इस पर बहस मत करो कि स्वदेशी राज्य में कौन राजा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। विदेशी शासन से स्वदेशी शासन सदैव अच्छा होगा। वो स्वदेशी शासन होगा, उसे हम आप मिल बैठकर सुधार तो सकते हैं। यदि कोई शासक बुरा है तो हम उसे सुधार सकते हैं, नहीं सुधरेगा तो बदल सकते हैं। लेकिन स्वदेशी है तो हमारे अधिकार में है, विदेशी है हो सकता है वो बहुत अच्छा भी कुछ कर जाए, लेकिन अंततः वो हमारे हित में नहीं होगा। उनकी बात सत्य सिद्ध हुई। ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था कितने बदहाल हो गई। जब अंग्रेज जिस देश में आए थे, सम्राट अकबर का शासनकाल था, उन्होंने सुना था भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सर्वोच्च थी। विश्व की 24-25% तक जीडीपी जिसे आज कहते हैं, वो हमारे पास थी। विश्व में भारत सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था में था। जब अंग्रेज भारत की ओर आए इस सोने की चिड़िया के कुछ पंख नोचने के लिए, और जब उनकी सत्ता हो गई, जब वो गए, तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे निचले स्तर पर आ चुकी थी। हम बिल्कुल निर्धन की स्थिति में आ चुके थे। दयानंद के समय में उन्होंने इस पर अधिकार किया था, शोषण प्रारंभ किया था। तब उन्होंने कह दिया कि ये विदेशी राज्य हमारे लिए कितना हानिकारक है, हमें कितना हानि पहुंचाएगा। दयानंद के शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। कांग्रेस के साथ मिलकर संघर्ष किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष किया। लोग जेल गए, लाठियां खाई, बलिदान दिया। लाला लाजपत राय जैसे सेनानी आर्य समाज की ही देन हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो महर्षि दयानंद की प्रेरणा से, गांधी जी से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में जुटे, जेल की यातनाएं सही, बलिदान दिया और अंततः देश को स्वतंत्र कराया। का स्मरण कर रहे हैं हम लोग कि उन्होंने कहा स्वदेशी राज्य विदेशी राज्य से सदैव श्रेष्ठ होता है। ये प्रेरणा दी और उस संघर्ष में हम लोगों ने सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। उनका जो मुख्य संदेश है, जिसके लिए दयानंद को जाना जाता है, वो है वेदों की ओर लौटो। हम लोग शताब्दियों से वेद को जैसे भूल चुके थे। वेद हमारा मूल है, वेद हमारा आधार है, हम इसको भूल चुके थे। उन्होंने हमें बताया नहीं भाई, वेद ही मूल है। वेद को जाने बिना हम भारतीय संस्कृति को नहीं जान सकते, हम भारतीय धर्म को नहीं जान सकते। ये बात केवल दयानंद ने यहां नहीं कही, संयोग की बात है। यूरोप में मैकडॉनल्ड, कीथ, मैक्स मुलर जैसे तमाम विद्वान हुए जिन्होंने वेद के लिए अपना जीवन लगा दिया, वेद का गंभीरता से अध्ययन किया, उसके गुणों को ग्रहण किया और वेद का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ। हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं उसमें, उन सब आयोजन के पीछे महर्षि दयानंद सरस्वती की साधना, उनकी तपश्चर्या, उनकी प्रेरणा कार्य कर रही थी। जिसमें जितनी योग्यता थी उसने उतना कार्य किया। भारत में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, देश विदेश में अनेक लोगों ने वेद पर कार्य किया। कहीं न कहीं उसका श्रेय हम महर्षि दयानंद सरस्वती को देना चाहते हैं। आज जो कुछ छोटी सी सेवा, जो प्रयास हम कर पा रहे हैं, उसका पूर्ण श्रेय उन्हीं महर्षि को जाता है। यदि उन्होंने हमें यह मार्ग न दिखाया होता तो हम क्या कर पाते।
हम उनसे आगे बढ़े हैं। हम बिल्कुल दृढ़ता से और आत्मविश्वास से, विनम्रता से कहना चाहते हैं, हम महर्षि के बताए हुए मार्ग पर कुछ आगे बढ़े हैं, बढ़ना चाहिए, यही वो चाहते थे। लेकिन हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़े हैं, हम उनकी बनाई हुई लीक को आगे ले जा रहे हैं। हम उनसे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके विपरीत कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्य संदेश यही था कि वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परतः प्रमाण है। उन्होंने कहा भाई बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा, वेद वाक्यम प्रमाणम चलेगा। हमारे गुरुजी ने बताया है, फलाने बाबा जी कह रहे थे, फलाने संत ये कह गए हैं। अच्छी बात है, संतों ने जो कुछ कहा, महापुरुषों ने जो कुछ कहा, अच्छी बातें हैं। अपने समय की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। लेकिन जब उनके बीच मतभेद दिखे तो क्या अपनी रुचि के अनुसार चुन लेंगे? जो हमारे रुचि के अनुसार है उस महापुरुष को वहां रख देंगे, और उस महापुरुष की जो बात हमारे लिए अनुकूल ना हो तो उस महापुरुष को वहां हम पीछे ढकेल देंगे? नहीं, उनका व्यक्ति प्रमाण नहीं है, ग्रंथ प्रमाण है, वेद प्रमाण है। जब भी ऐसी बात आएगी तो वेद को प्रमाण मानेंगे। मैं महर्षि के अनुयायियों से कहना चाहता हूं, ये बात सब पर लागू होती है, आप पर भी, हम पर भी, और स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती पर भी। अगर उनका सच्चा भक्त है तो इस बात को मानेगा। यदि परिस्थिति बस, संयोग बस जो कार्य करता है, वो जानता है कि परिस्थितियों से कभी कभी व्यक्ति को कुछ बातें स्वीकार कर लेनी पड़ती हैं। महर्षि दयानंद के नाम से भी किसी पुस्तक में कुछ छप रहा हो जो वेद के अनुकूल न हो, तो हमें महर्षि की ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ नहीं है। वो चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती का ही ग्रंथ क्यों ना हो। वैसे तो उनकी बातें वेद के अनुकूल ही हैं। मेरे कहने का आशय बिल्कुल नहीं है कि वो वेद के विपरीत बात कर रहे थे, परंतु फिर भी यदि किसी को कुछ ऐसा दिखता है तो हम दृढ़ता से कहना चाहते हैं, महर्षि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है, महर्षि के प्रति सच्ची भक्ति यही है कि यदि कहीं उनकी बात से भी मतभेद दिखे तो हम दृढ़ता से कह दे, नहीं भाई, यदि वेद से मतभेद है तो हम वेद को मानेंगे, व्यक्ति को नहीं मानेंगे। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा, वेद वाक्यम प्रमाणम ही चलेगा। इसी के साथ हम आज की इस बात को विराम देते हैं। ओम शांति। ओम मंत्र हमारे साथ। ओम यो आसो आदित्य पुरुषा सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।